Hey guys, what's up? Welcome to our YouTube channel. Let's crack it together. So today we'll discuss about Election Commission of India. The Election Commission of India is a permanent and an independent body established by the Constitution of India directly to ensure free and fair election in the country. ये क्या है? ये है एक परमानेंट और इंडिपेंडेंट बॉडी है. और एक चीज जान लो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्योंकि इसका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में हो रखा है. इसका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पर हो रखा है? आर्टिकल 324. आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट द पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, office of president of India and the office of vice president of India shall be vested in the election commission. Okay, election commission is an all India body in the sense that it is common to both the central government and the state government. ये election commission जो है वो common है both central government and state government के लिए. ये election commission election held कर सकता है both central and state government के लिए. But यहाँ पर एक exception है. It must be noted here that the election commission is not concerned with the election to पंचायत and municipalities in the states. Okay? Exception है, ये पंचायत और municipality of the states का election जो होता है उसको help नहीं करता. Okay? Then let's move on to its composition. ये election commission consists of a chief election commissioner and such number of other election commissioners, if any, as the president may from time to time fix. Okay? क्या है? एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और टू अदर इलेक्शन कमिश्नर्स. ओके, ये है कंपोजिशन. देन अपॉइंटमेंट ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर. अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर शैल बी मेड बाय द प्रेसिडेंट. कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं इन लोगों को. When any other election commissioner is so appointed, the chief election commissioner shall act as the chairman of election commission. अगर मतलब जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट कर लिया, बट दूसरे कोई इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने के लिए ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो चेयरमैन के जैसे एक्ट कर सकते हैं. ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जानने के लिए. सिंस इट्स इंसेप्शन इन 1950 until 15 October 1989, the election commission functioned as a single member body. जब शुरू हुआ था इलेक्शन कमीशन, पूरा इलेक्शन कमीशन, तो स्टार्टिंग में बस एक ही मेंबर था, सिंगल मेंबर बॉडी था. वो कौन था? बस एक ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर था. ऑन 16 October 1989 द प्रेसिडेंट अपॉइंटेड 2 more इलेक्शन कमिश्नर. तो क्यों इलेक्ट किया? क्योंकि उस टाइम पे जो हम लोग का वोटिंग एज है वो पहले 21 हुआ करता था, उसको 18 कर दिया गया था. तो ऑब्वियस सी बात है, 18 कर दिया गया तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा होंगे इलेक्शन के लिए. जो जस्ट एडल्ट हुए हैं, 18th में है, तो वो भी तो वोट देंगे, तो मतलब पॉपुलेशन भी ज़्यादा हो जाएगा. तो उसको कोप अप करने के लिए 2 और इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कर दिया गया. बट द 2 पोस्ट ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर आर अबोलिश. ये अबोलिश हो गया था, फिर से अबोलिश कर दिया गया इन जनवरी 1990 को. और फिर से ये अर्लियर पोजीशन, मतलब एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही होगा, इस पे बैक हो गया. 2 जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उनको कैंसिल कर दिया गया. बट देन फिर से अगेन इन अक्टूबर 1993 फिर से प्रेसिडेंट ने 2 more इलेक्शन कमिश्नर को फिर से अपॉइंट किया. और अभी तक इस इलेक्शन कमीशन में 3 मेंबर है मेन. उसमें है 1 इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द सेकेंड इज, और 2 है इलेक्शन कमिश्नर. ओके, अभी देखते हैं इसका सैलरी क्या है और टेन्योर क्या है. मैंने देखो यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, बट ये जान लेना सैलरी जो है ये इलेक्शन कमिश्नर्स के, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स के, इनका सैलरी इज सेम एज दैट ऑफ अ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट. ओके, और टेन्योर इन केस ऑफ द डिफरेंस ओपिनियन among us the chief election commissioner or any other 2 election commissioner, the matter is decided by the commission. अगर मतलब कोई झमेला होता है, डिफरेंस होता है ओपिनियन में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर में, तो वो डिसाइड होता है कमीशन के मेजोरिटी में, कि मेंबर जो मेजोरिटी देते हैं उसके ऊपर डिसाइड होता है. और जो टेन्योर है वो है दे होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 6 years और until they attain the age of 65 years, whichever is earlier they can resign at any time or can be removed before the expiry of their term. Okay, अभी इंडिपेंडेंस देखते हैं. द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज प्रोवाइडेड विद द सिक्योरिटी ऑफ 10 years. ही कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट इन सेम मैनर एंड ऑन द सेम ग्राउंड्स एज अ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट. ये मैंने तो आपको पहले ही बोला था कि इनको ऐसे रिमूव नहीं कर सकते.
ये एंजॉय भी करते हैं, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर भी एंजॉय करते हैं एज अ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट, एंड बोथ सैलरी भी एज अ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट इनको मिलता है. In other words, he can be removed by the president on the basis of a resolution passed to that effect of both the house of parliament with special majority, either on the grounds of proved misbehavior or incapacity. तो इनको रिमूव करने के लिए प्रेसिडेंट को वो करना पड़ेगा, रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जिसमें बोथ ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट को एक स्पेशल मेजोरिटी के तहत इनको रिमूव कर सकते हैं अगर प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी है तो. और thus he does not hold his office till the pleasure of the president though he is appointed by him. ये तो मैंने आपको पहले ही बोला है. ये है important. Though the constitution has sought to safeguard and ensure the independence and impartiality of the election commissioners, some flaws can be noted. Flaws क्या है constitution में? The constitution has not prescribed the qualification ऑफ द मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन. कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है कि क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, लीगल, एजुकेशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए इलेक्शन कमिश्नर्स की, ये मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट स्पेसिफाइड द टर्म ऑफ द मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर. जो मैंने आपको पहले स्लाइड में बताया था, एक मिनट, इस पे जहां पर मैंने आपको बताया था कि दे होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 6 years, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ये ऐसा डिसाइड हुआ है. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट डिबार्ड द रिटायरिंग इलेक्शन कमिश्नर फॉर एनी फर्दर अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट. ये भी लिखा नहीं है कि ये दूसरे उसमें काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये कुछ दिया हुआ नहीं है कि दूसरे अपॉइंटमेंट कर सकते हैं कि नहीं, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कोई और नौकरी में जा सकते हैं कि नहीं, ये भी दिया हुआ नहीं है, कोई और डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर सकते हैं कि नहीं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पावर्स एंड फंक्शन. Powers care to determine the territorial areas of the electoral constituencies throughout the country on the basis of the delimitation of Commission Act of Parliament. Determine करना territorial areas of the electoral constituency, कहाँ का कितना territorial area है electoral constituency के अंदर. To prepare and periodically revise the electoral rolls, prepare करना और periodically revise करना. Notify करना date, schedule, election कब होगा, क्या है, scrutinize करना nomination paper. टू ग्रैंड रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज, रिकॉग्निशन देना पॉलिटिकल पार्टीज को, और अलॉट करना इलेक्शन सिंबल्स टू देम, जैसे बीजेपी का लोटस है सिंबल, वैसे अलॉट करना इलेक्शन सिंबल्स टू देम. टू एक्ट एज अ कोर्ट फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू ग्रांटिंग ऑफ रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड अलॉटमेंट ऑफ इलेक्शन सिंबल्स टू देम. कोई अगर डिस्प्यूट हो जाए इलेक्शन मतलब पॉलिटिकल पार्टीज में तो उसको सेटल करना. टू अपॉइंट ऑफिसर्स फॉर इंक्वायरिंग इनटू डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू द इलेक्टोरल अरेंजमेंट. अपॉइंट भी कर सकते हैं कोई ऑफिसर देखने के लिए कि क्या डिस्प्यूट है इसके लिए. ओके. फिर टू डिटरमाइन द कोड ऑफ कंडक्ट टू बी ऑब्जर्व बाय द पार्टीज एंड द कैंडिडेट्स एट द टाइम ऑफ इलेक्शन. डिटरमाइन करना कोड ऑफ कंडक्ट. टू प्रिपेयर अ रोस्टर फॉर पब्लिसिटी ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज ऑन रेडियो एंड टीवी इन टाइम्स ऑफ इलेक्शन. कैसे, जैसे बहुत सारे टीवी एडवर्टाइजमेंट आते हैं, फिर पॉलिटिकल पार्टीज के बहुत सारा एजेंडा है, वो सब कैसे वो करना, प्रिपेयर करते हैं एक रोस्टर, कैसे उनको एड में टीवी में दिखाना है, कैसे रेडियो में पब्लिश करना है, ये सब करना. ओके. टू एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट. प्रेसिडेंट को एडवाइज करना ऑन मैटर, कोई अगर डिस्क्वालिफिकेशन है मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट पे. टू एडवाइज द गवर्नमेंट, वही सेम चीज़ है, यहाँ पर प्रेसिडेंट को बोला जाएगा क्योंकि ये सेंट्रल का है, एंड यहाँ पर गवर्नर को बिकॉज इट इज़ अ स्टेट लेजिस्लेचर. टू कैंसिल पोल्स इन द इवेंट ऑफ रीजन बूथ कैप्चरिंग वायलेंस. अगर कोई बूथ पे वायलेंस हो रहा है, कुछ हो रहा है, बूथ कैप्चर हो गया, तो उसका पोल कैंसिल करने का इनके पास पावर है. टू रिक्वेस्ट द प्रेसिडेंट और द गवर्नर फॉर रिक्विजिशन. प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं रिक्विजिशन ऑफ द स्टाफ नेसेसरी फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन. जैसे हम लोगों को पता है कोई इलेक्शन होता है तो बहुत सारा स्टाफ का ज़रूरत होता है, तो वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं. So that's it guys, इतना ही था. Thank you so much. If you guys liked the video, so please do comment down below and subscribe to our channel and press the bell icon. Thank you so much guys.